हाँ जी, ऐसे ये वाला जो टॉपिक है जानने के लिए कि कौन कौन सी ऊर्जा होती हैं। वैसे तो बहुत सारी ऊर्जा हैं, लेकिन जो सिलेबस में थोड़ा बहुत पढ़ना है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले तो हम पढ़ चुके हैं क्या, गतिज ऊर्जा क्या होती है ये यार। हाँ, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। सीधा है। और उसका सूत्र क्या होता था, सूत्र क्या होता था, K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, फिर आगे हम क्या पढ़े यार, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या थी, वस्तु की स्थिति और विन्यास, है ना। किसी वस्तु की स्थिति और विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और ये U इक्वल टू क्या होता है, mgh। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़े यार, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये क्या था, हाँ, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कर देते थे तो वो क्या बन जाती थी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, तो ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है ना। तो वैसे सीधा है, इसके नाम से ही है, ऊष्मा के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो ऊष्मा कैसे आती है, जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं, है ना। जैसे मान लो हम खाना ही पका रहे हैं तो तवा क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो जब हम किसी को ताप देते हैं या गर्म कर देते हैं तो उसके अंदर जो ऊर्जा आती है तो उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, कभी कभी डॉक्टर बोलता है यार कि इसको बर्फ़ से सेंको या पानी से सेंको या फिर गर्म पानी से सिकाई कर दो, ऐसा होता है। तो वो सेंकने का मतलब यही है कि हम उसमें कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। जब हम बात करते हैं कि बर्फ़ से सेंकना है, इसका मतलब हम उसके ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या कर दे रहे हैं, कम। और जब हम बोलते हैं कि गर्म पानी से सेंको या भाप से सेंको तो उसकी ऊर्जा को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा ना, ताप देना पड़ेगा। तो जो ऊर्जा ताप के कारण उत्पन्न होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। फिर यहाँ पर दूसरा हो गया कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यार। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, या तो पदार्थों का संयोजन होता है, आपस में मिलते हैं पदार्थ, या फिर उनका क्या होता है, विघटन। रासायनिक क्रिया दो ही तरीके से हो सकती है। ठीक है, संयोजन क्रिया या विघटन। विघटन का मतलब तोड़ने, है ना। तो ये हो गया संयोजन, और या फिर क्या हो गया, वियोजन। तो जो पदार्थों के संयोजन और वियोजन या अणुओं के संयोजन और वियोजन से उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि हाँ, कि कोई अणु जब आपस में मिले, रासायनिक क्रिया करे और ऊष्मा उत्पन्न हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। जैसे चूना होता है, और है ना, ताज़ा चूना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसको किस में डाल दो, पानी में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो एक नया पदार्थ बना, लेकिन देखो जिस बर्तन में रखते हो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यहाँ तक अभी दिवाली का समय आने वाला है, लोग पुताई करते हैं। आप सोचो कि एक टीना है और उसमें मैं 2 किलो चूना फुला करके, चूना डाल करके जल्दी से 1 बाल्टी पानी डाल दो तो आप वो टीना फट जाएगा। ठीक ना, उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी गर्मी होती है। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई वो, ऊष्माक्षेपी। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। जैसे आप लोग गैस का उपयोग करते हो, एलपीजी गैस का, तो उसको जला देते हो तो वहाँ पर एलपीजी गैस में होता है मीथेन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उससे क्या निकलती है, गर्मी निकलती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहला गई, ऊष्माक्षेपी। अब देखो, यदि मान लो आपके पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों की जब क्रिया करोगे तो अमोनिया बनता है। तो अमोनिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, वो और ठंडा कर देता है वातावरण को, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। बाहर की ऊष्मा को क्या कर लेता है, सोख लेता है।
ठीक है। तो दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे मान लो मैं भौतिक क्रिया में चला जाऊं, रासायनिक क्रिया नहीं, तो यदि हम पानी से बर्फ बनाते हैं तो ऊष्मा का क्या होता है, शोषण, और पानी से भाप बनाते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब वही है कि जब अणु आपस में मिलें या टूटें, दोनों कंडीशन हो सकती है, और उससे ऊष्मा निकलती हो तो ऊष्माक्षेपी हो जाता है। और ऊष्मा यदि अवशोषित होती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, यहाँ विद्युत ऊर्जा। ये विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लाइट का यूज कर रहे हैं, बिजली का यूज कर रहे हैं, या पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रहा है, ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है, इसमें बिजली का उपयोग हो रहा है ना, तो इसमें आवेश बहते हैं। इसमें क्या बहते हैं, आवेश। तो आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कोई चालक है, जैसे हम करंट बहाते हैं तो करंट लगाते हैं इस सिरे में, और करंट हमको कहाँ लगता है, इस सिरे में। यदि आप एक तार है, यहाँ करंट लगा के लगा दो और यहाँ छूओगे तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? क्यों मारा? क्योंकि आवेश यहाँ से चल के यहाँ तक गया, एक सिरे से कहाँ तक गया, दूसरे सिरे तक। तो जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। ठीक है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं एक नाभिकीय ऊर्जा की। ठीक है। तो यहाँ पर दो नाभिकीय क्रियाएं होती हैं। एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विघटन। ठीक है ना, माने नाभिक का टूटना या नाभिक का जुड़ना। तो इन अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। तो ये कठिन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इलेक्ट्रॉन मिलते जुलते हैं, लेकिन जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच अभिक्रिया होती है। जो नाभिक के कण होते हैं ना, उनके बीच अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। जैसे संलयन या विघटन, जैसे मान के चले सूर्य है। अब सूर्य एक आग का गोला है, वहाँ पर इतनी सारी अभिक्रिया हो रही है नाभिकीय संलयन की, हाइड्रोजन आपस में मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं कि उसकी गर्मी यहाँ पर 15 करोड़ किलोमीटर दूर तक पहुँच रही है। इतनी ऊर्जा वहाँ से उत्पन्न हो रही है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन। और जब एटम बम होता है उसमें होता है नाभिकीय विखंडन। जब वो फूटता है तो ऊर्जा निकलती है। 9 अगस्त 1945 को और 6 अगस्त 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो अमेरिका जापान में ये बम गिराया था, एटम बम, है ना। तो वहाँ भर 50 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल धुआं धुआं हो गया था, कुछ नहीं बचा था, घर वर सब धराशायी हो गए थे, लोग के चीथड़े उड़ गए थे। पता नहीं ये सब जो ये मसाला भरा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसके भीतर क्या है। तो वो उसकी ताकत होती है। तो वो जो ऊर्जा हो रही है नाभिकीय विखंडन की और नाभिकीय संलयन की, उसकी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। और ये ज़्यादा खतरनाक होती है, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती होती है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाभिकीय संलयन। हाँ, माने नाभिक के बनने, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाए। रासायनिक क्रिया में क्या होता है, H और H मिलके क्या बनता है, H2। ये रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन H प्लस H मिलकर के He बन जाए, हीलियम बन जाए, ये नाभिकीय अभिक्रिया है। माने ये नाभिकीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में मिलते हैं। इसमें कौन मिलता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का जो आना जाना होता है, मिलना जुलना होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया में आता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अंदर होते हैं नाभिक के, उसका आना जाना क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। ये तो कुछ ऊर्जा थी, बाकी और भी मैं बोल रहा हूँ तो ध्वनि ऊर्जा हो गई, प्रकाश देख रहे हैं तो प्रकाश ऊर्जा हो रही है। माने बहुत सारी ऊर्जाओं के नाम दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो क्लियर हो गया, ऊर्जा के ये विभिन्न रूप हैं। समझ में आया ये? ठीक है, आगे बढ़ चले।